इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय मुखे बोलबो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बोलो तो ये जी एक जोन शेर का बच्चा बैठा है यहाँ पे, एक जोन शेर का बच्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। पश्चिम बंगाल में चुनावी तापमान वैसे ही आसमान छू रहा है और दूसरे चरण का मतदान सिर पर खड़ा है। ऐसे में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, खास तौर पर धर्म और पहचान की राजनीति को लेकर। एक तरफ बीजेपी लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी भी उसी मैदान में अपनी रणनीति के साथ उतर चुकी है। और इसी रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण बना एक मंच और एक भाषण और एक ऐसा जवाब जिसने पूरे चुनावी माहौल में नई बहस को छेड़कर रख दी है। सबसे पहले बात शुरू हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से। योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली में कहा कि बंगाल को काबा की धरती नहीं बनने देना है। यह बयान सिर्फ एक चुनावी टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि चुनाव को धार्मिक पहचान के मुद्दे पर लड़ा जाए। यह वही पिच है जिस पर बीजेपी अक्सर खेलती रही है, धर्म, पहचान और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पिच। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक रैली में और तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि काबा की बात करने वालों का दिमाग खराब है, जिसको यहाँ रहना है उसे अयोध्या और काशी की बात करनी होगी, नहीं तो उन्हें वहीं भेज दो। यह बयान सीधे तौर पर धार्मिक पहचान और निष्ठा को लेकर सवाल खड़ा करता है और यही वजह है कि यह बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक दोनों जगह पर तेजी से वायरल हो गया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी की कोशिश यही है कि चुनाव को धर्म और पहचान के मुद्दे पर लाया जाए, क्योंकि यह वही मुद्दा है जिस पर पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। यानी जिस पिच पर बीजेपी सालों से खेलती आई है, उसी पिच पर वह बंगाल की जनता को भी लाना चाहती है। लेकिन बंगाल की राजनीति उत्तर प्रदेश या असम से अलग है। यहाँ धर्म से ज्यादा सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय गौरव अहम माना जाता है और यही वजह है कि ममता बनर्जी को अक्सर एक मंझी हुई खिलाड़ी कहा जाता है। जब बीजेपी के नेताओं के बयान लगातार चर्चा में आए, तो टीएमसी ने एक अलग और प्रतीकात्मक जवाब देने का फैसला किया। यह जवाब दिया टीएमसी के सांसद सायोनी घोष ने। चुनाव प्रचार के दौरान एक मंच से उन्होंने पहले कलमा पढ़ा और उसके तुरंत बाद उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। यह सीन कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गया। इस कदम का संदेश बहुत साफ था, काशी और काबा एक साथ हो सकते हैं। यानी धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश का जवाब एकता और सह अस्तित्व के संदेश से दिया गया। सायोनी घोष ने मंच से जो किया उसका मतलब साफ है कि काशी काबा एक है, राम रहीम एक है। यह बयान सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी था। एक बार आप भी सुनिए कि कैसे सायोनी घोष ने बीजेपी को जवाब दिया है और क्या कुछ बोला है उन्होंने। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ঠিক তার পাশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাচ্ছে তো শোনা? ঠিক তার পাশে কোন গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর, জয় কপীস তিহু লোক উজাগর। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ঠিক তার পাশেই কোথাও শোনা যাচ্ছে যে ওঙ্কার সতনাম करता पुरख। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से धार्मिक संतुलन और सांस्कृतिक विविधता पर आधारित रही है। यहाँ दुर्गा पूजा भी उतना ही धूमधाम से मनाया जाता है जितना ईद और मुहर्रम। और यही वजह है कि यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण हमेशा आसान नहीं रहा है। ममता बनर्जी इसी संतुलन की राजनीति करती आई हैं। कभी वे मंदिर में पूजा करती नजर आती हैं, तो कभी मस्जिद में दुआ मांगती हुई भी नजर आती हैं। अब सवाल उठता है, इस पूरे घटनाक्रम का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? राजनीतिक
राजनीतिक एक्सपर्ट यानी राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं, उनका मानना है कि बीजेपी का लक्ष्य है कि हिंदू वोटों को एकजुट करना, यानी हिंदू वोटरों को एकजुट करना, जबकि टीएमसी का लक्ष्य है कि सभी समुदाय को साथ रखना। और इसी रणनीति के तहत सायोनी घोष का यह कदम एक प्रतीकात्मक जवाब माना जा रहा है। जनता क्या सोच रही है? सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली रही हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यह कदम धार्मिक सौहार्द का संदेश है, जबकि कुछ लोगों ने इसे सिर्फ चुनावी स्टंट बताया। लेकिन एक बात तय है कि यह घटना चुनाव के आखिरी चरण में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली घटनाओं में से एक बन गई है। बंगाल का चुनाव अब सिर्फ विकास या योजनाओं का नहीं, बल्कि पहचान और विचारधारा का भी बन चुका है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा धर्म की राजनीति के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी सांस्कृतिक एकता और सह अस्तित्व का संदेश देकर उसी राजनीति का जवाब दे रही है। और इसी टकराव के बीच सायोनी घोष का मंच से कलमा और हनुमान चालीसा पढ़ना सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति बन गया है। अब असली फैसला जनता के हाथ में है। क्या वह धर्म की पिच पर खेलेगी या फिर संतुलन और सह अस्तित्व की राजनीति को चुनेगी? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।